नमस्कार स्टूडेंट्स, छात्रों, बालकों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास बेसिक से स्टार्ट हुई थी और अब हमारी क्लास रेगुलर आएगी। और आज का जो हमारा विषय है वो हमने संस्कृत लिया है और संस्कृत में मैं आपको आज वर्ड मीनिंग समझाऊंगी, मतलब शब्दार्थ। मैं उनको आपको संस्कृत में उसका क्या अर्थ होता है हिंदी में और इंग्लिश में उसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय संस्कृत और संस्कृत में शब्दार्थ। चलिए, शब्दार्थ। तो आज हम संस्कृत में शब्दार्थ समझेंगे। सा को हिंदी में वह बोलते हैं और संस्कृत में सा में ये जो दो बिंदियां लगी हैं ना, इन बिंदियों को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में ही बोलते हैं। और संस्कृत में सा का जो प्रयोग किया जाता है वह लड़के के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा सा वह, ये लड़की के लिए है, इसमें कोई विसर्ग कोई बिंदी नहीं है, ठीक। तीसरा है हमारा अहम, इसमें ये हलंत है, इसको बोलते हैं संस्कृत में हलंत। अहम अहम का मतलब होता है हिंदी में मैं और संस्कृत में अहम, हिंदी में मैं और इंग्लिश में आई। चौथा क, विसर्ग, मतलब इसका कौन, और इंग्लिश में मीनिंग है हु। पांचवा है हमारा को हिंदी में कौन और इंग्लिश में हु। ते हिंदी में वे सब, कोई अकेला नहीं है, वे सब, इंग्लिश में दे। किम, इसमें हलंत लगा है, किम का मतलब है हिंदी में क्या और इंग्लिश में व्हाट। आठवां है हमारा सतह। सतह मीन्स है और है का मीनिंग है इंग्लिश में इज। मैं, आप, हैं, तो है हो गया, लेकिन हम है की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत में सतह, ये हमारा विसर्ग लगा है इसमें और इसका मतलब है हिंदी में है। नौ है हमारा कदा मीन्स कब, हिंदी में इसको कब बोलते हैं, संस्कृत में कदा बोलते हैं और इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं। इसके कब और जब दोनों ही मीनिंग होते हैं, ठीक है। एवं अर्थ है हिंदी में ही, इंग्लिश ओनली, केवल अकेला। ऐसा है विसर्ग के साथ दो बिंदियां हैं इसमें और इसका मीनिंग मतलब है हिंदी में यह और इंग्लिश दिस। वारवा है हमारा तत्र का मतलब है हिंदी में वहां और इंग्लिश में देयर। तेरवा यत्र मीन्स यहां का मतलब है वेयर मीन्स यहीं पर और तत्र मीन्स वहां पर। चौदवा पुत्र मीन्स कहाँ, पुत्र मीन्स कहाँ, तो हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? कहाँ। और इंग्लिश में वेयर मतलब जहां, कहाँ, यहाँ, वहां, ठीक है। तुम मीन्स हलंत के साथ है और इसका मतलब होता है तुम। क्या होता है हिंदी में मतलब इसका? तुम मीन्स यू, तुम, आप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे संस्कृत में और हिंदी में शब्दार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां ने, संस्कृत में ने और हिंदी में इसका मतलब है नहीं और इंग्लिश में नॉट। 17वां अघ, संस्कृत में अघ
हिंदी में आज और इंग्लिश में टुडे। 18वां स्व, स्व हिंदी में कल और इंग्लिश में टुमारो। 19वां है अपी, अपी मीन्स का जो हिंदी में अर्थ है वो है भी और इंग्लिश में मीनिंग है टू। 20वां आम, आम मीन्स जो हिंदी में इसको बोलते हैं हम हाँ और इंग्लिश में यस। क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे। 21वां है भवम, भवम, भवम का हिंदी में मतलब है अर्थ है आप और इंग्लिश में यू। 22वां भवान, मतलब हिंदी में आप लोग और इंग्लिश में यू। 23वां है यूयम, 23वां यूयम संस्कृत में और हिंदी में इसको बोलेंगे तुम लोग और इंग्लिश में इसको बोलेंगे यू। 24वां वयम, वयम मीन्स हम लोग, वयम मीन्स हम लोग और इंग्लिश में इसको वी बोलते हैं। 25वां पूरा, पूरा हिंदी में इसको बोलेंगे पहले, ठीक है, और इंग्लिश में बिफोर। तो संस्कृत में पूरा, हिंदी में मतलब है पहले और इंग्लिश में बिफोर। 26वां माँ, संस्कृत में माँ और हिंदी में मत और इंग्लिश में बोलेंगे डोंट, ठीक है। 27वां कदापि, ठीक है, संस्कृत में क्या बोलेंगे? कदापि और कदापि को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कभी। क्या बोलेंगे? कभी और इंग्लिश में बोलेंगे सम टाइम, ठीक है। कभी का हिंदी इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? सम टाइम। 28वां अश्वा, अश्वा, अश्वा का क्या मतलब होता है हिंदी में? घोड़ा और इसको संस्कृत में बोलते हैं हम अश्वा और इंग्लिश में मीनिंग है हॉर्स। 29वां गजा, जैसे कि इसमें विसर्ग लगा है गजा, गजा का हिंदी में होता है हाथी और इंग्लिश में मीनिंग है एलिफेंट। 30वां है हमारा अध, अध संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? अधा और इसका हिंदी में मीनिंग होता है नीचे और इंग्लिश में है, देखिए दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में है डाउन, ठीक है। तो ये थे हमारे शब्दार्थ संस्कृत में शब्द परिचय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे जो शब्द परिचय हैं ये समझ आ गए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में अभी आए हैं अच्छे से तो हमारे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देखना दोबारा से वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उनको भी समझ सकें और हम आपको और अच्छे से समझा सकें, ठीक है। और अब हमारी क्लास रेगुलर आएगी, जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।